तो बच्चों आज सीखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ काम करता है? हमें पता है जो कूलम्ब्स लॉ है उसके द्वारा हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर किसी सिस्टम में हमारे पास में बहुत सारे चार्जेस हों, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है Q0, Q1, Q2 और Q3, Q4, Q5, Qn भी बना सकते हैं। तो इतने सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा? देयर इज ए प्रॉब्लम। तो इतने सारे इंटरेक्टिंग जो हमारे पास यहाँ पे चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स दिया जाता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग जो भी फोर्स यहाँ पे सिस्टम के अंदर होगा, नेट फोर्स, वो वेक्टर सम होगा इन सारे फोर्सेस का। जैसे F1 फोर्स आया हुआ है, F1 फोर्स है Q1 से Q0 पे, ये F1 है। यहाँ से Q2 से Q0 के ऊपर जो फोर्स है वो है F2। इसी तरीके से अगर Q3 हम यहाँ पे बनाते हैं, सपोज दैट Q3 हमने यहाँ बनाया, ये Q3 चार्ज है, इसका PV हो गया पोजिशन वेक्टर R3। तो यहाँ से इसके ऊपर जो फोर्स Q0 के ऊपर लगेगा इसको हम F3 मान सकते हैं। तो ये बहुत सारे फोर्सेस हो गए। इन बहुत सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द नेट फोर्स in the system is equal to the vector sum of all the forces which are due to the remaining charges on the test charge। टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम होना है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि यहाँ पे F1, F2, F3 जो आए हैं वो इसके ऊपर फोर्स आया है, लेकिन Q1, Q2, Q3 इस सिस्टम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें सिर्फ टेस्ट चार्ज के ऊपर ध्यान देना है, वहां पे फोकस करना है। तो सिमिलरली फॉर दिस we can write down as F net is equal to F1 plus F2 plus F3 up to Fn. This is the vector sum. If we calculate F1, what will be F1? According to force convention, हम देखते हैं FAB, B we can take by and A is on. तो यहाँ पे Q1 ने Q0 के ऊपर जो फोर्स लगाया है उसको हम कूलम्ब्स लॉ के द्वारा यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन, यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर चलेगा, यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर इधर से इधर जाएगा उसको हम लिख सकते हैं R1 नोट स्क्वायर इंटू R1 नोट कैप प्लस F2 फोर्स विल बी हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q2 into Q0 upon R2 नोट स्क्वायर into R2 नोट कैप। यहाँ पे ये जो कैप वाले वेक्टर हैं ये डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन 1 टू Q0, ये R1 से इस साइड गया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं R1 नोट कैप। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम R2 नोट कैप, और इसको लिख सकते हैं लाइकवाइज R3 नोट कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अप टू Fn। फ्रॉम हियर वी कैन गेट कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 outside, inside the bracket we will have Q1 upon R1 नोट स्क्वायर इंटू R1 नोट कैप प्लस Q2 अपॉन R2 नोट स्क्वायर R2 नोट कैप प्लस up to we can get it
into n, r n naught square into r naught cap. So this can be summarized as sigma. तो ये हमारे पास आ जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स इस सिस्टम का है वो। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, उस न्यूमेरिकल को अभी लिखता हूं मैं, देखते हैं कि उसको कैसे करना है। ठीक है, तो तब तक इसको शॉर्ट ले लें और उसके बाद में उस न्यूमेरिकल को लिखता हूं। नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल ऑन दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, एक अच्छा न्यूमेरिकल है। कंसीडर an equilateral triangle. Consider an equilateral triangle ABC of each side L. हर एक साइड इसकी L दी हुई है and three charges are kept as Q1, Q2 and Q3 at the vertices of this triangle. We have to find out the force at the centroid where a charge Q is kept. हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है इस सेंट्रोइड के ऊपर। सेंट्रोइड हमें पता है जो मीडियन होते हैं उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें? कैलकुलेट द फोर्स एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ड्यू टू दिस Q1, Q2 एंड Q3 एंड कैपिटल Q इज केप्ट हियर। अब देखिए यहाँ पे चार चार्जेस रखे हुए हैं, तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स है यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से जो फोर्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट हमें करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए पहले क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे इसकी वैल्यू को, इसको मैं डी मान लेता हूँ यहाँ पे, ए डी को। वी नो दैट जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास ए बी है एल, बी डी आ जाएगी L/2. Then we can get this AD by Pythagoras theorem. AD will be equal to root L square minus L square by 4. So this will be equal to 3L square by 4 and square root of it will give us L/2 root 3. ये पूरी हो गई हमारे पास AD इतनी वैल्यू, लेकिन हमें निकालनी है AO तक, क्योंकि चार्ज हमारे पास Q1 और कैपिटल Q जो है वो AO डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इसके लिए हमें अब वैल्यू निकालनी है AO की। AO विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू AD। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये इतनी वैल्यू जो होती है 2/3 होती है और इससे नीचे 1/3 रह जाती है। तो 2/3 इंटू द वैल्यू ऑफ it L/2 root 3, 2 cancels 2, root 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा root 3। तो AO आ गई हमारे पास में L/3। AO भी L/3 है। इसी प्रकार से सिमिलरली BO भी L/3 होगी और CO भी L/3 होगी। अब पहला फोर्स निकालते हैं। मान लीजिए यहां से निकालना शुरू करते हैं, Q2 से Q के ऊपर जो फोर्स है इसको मैं मान लेता हूं, ये फोर्स है F2। Q3 से Q के ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स हो गया F3 और Q1 से इसके ऊपर Q के ऊपर जो फोर्स है वो आएगा इधर की तरफ F1। ये तीन फोर्सेज हैं, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। तो पहले मैं F1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं यहां से। व्हाट विल बी F1?
ये कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। F1 विल बी इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, R इज हियर AO होल स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू K Q1Q अपॉन AO कितना है, L अपॉन 3 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर में L स्क्वायर अपॉन 3, 3 चला जाएगा ऊपर। F1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3K Q1 अपॉन L स्क्वायर। दिस इज F1। सिमिलरली वी विल गेट F2। F2 भी इतनी आएगी, कैलकुलेट करके देख लेंगे आप, तो ये इतनी ही वैल्यू आएगी 3K Q2 अपॉन L स्क्वायर। इसी तरीके से F3 की वैल्यू आएगी 3K Q3 अपॉन L स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो F2 और F3 दोनों के बीच एक एंगल बना हुआ है, ये एंगल होता है 120 डिग्री का। अब यहाँ पे हम वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंगली एक फोर्स निकालेंगे, इनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F2 का और F3 का, उसको मान लेते हैं हम F4। What will be F4? F4 will be calculated according to vector law, F2 square plus F3 square plus 2F2 F3 cos theta, and from here we will get F2 square plus F3 square plus 2F2 F3 cos 120 डिग्री, सॉरी 120 आएगा, यहाँ पे 180 बोल दिया था मैंने, cos 120। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2, और ये सारे फोर्सेस समान रूप से आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स निकल के आएगा F4, दिस विल बी सिमिलर टू F1 और F2 और F3 जितना भी है, यानी 3K Q1 अपॉन L स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। बट एज यू सी दैट कि जो फोर्स यहाँ पे F4 आया है और जो F1 फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर नेट फोर्स हम सेंट्रोइड के ऊपर देखते हैं तो F नेट होगा हमारे पास में F1 प्लस F4, और F4 है माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है, इसके अकॉर्डिंगली तो ये टोटल नेट फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो ये न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अगर हम सीधा ऐसे देखते हैं कि ये जो फोर्सेस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि जो Q1, Q2 और Q3 यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे चार्जेस Q के इक्वल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नेट फोर्स आ जाएगा वो सेंट्रोइड के ऊपर 0 आ जाएगा।